पापा का शर्ट, दादा का कुर्ता, दादी की साड़ी, बुआ का टॉप, मेरी यूनिफॉर्म। और ओसवाल। कम गले ज्यादा चले, कपड़ों में लाए निखार। कम से कम पानी में दे ये सफाई बेशुमार। रेशा रेशा महके हर पल, इसमें है नेचुरल ऑयल। ये कपड़ों के संग हाथों का भी रखे ख्याल। तो आज ही करें इस्तेमाल ओसवाल ओसवाल। ओसवाल, हर रिश्ते का रखे ख्याल। तो मंजिल तक पहुंचने का मजा ही क्या। ऐसा ही एक कांटा गुरुदेव के रास्ते में भी आया। उस घटना ने पूरे जैन समाज को ही नहीं, पूरे देश को हिलाकर रख दिया। वो समय था भारत पाकिस्तान के विभाजन का। एक तरफ देश आजाद हुआ था, पर लोग अपने मन की संकुचितता से आजाद नहीं हो पाए थे। गुरुदेव की गुरुभूमि, कर्म भूमि पंजाब के लिए तो ये आजादी किसी आफत से कम नहीं थी, क्योंकि चारों तरफ दंगे भड़क उठे थे। इंसान इंसान न रहकर हैवान बन गया था, खून का प्यासा बन गया था। हरियाले पंजाब की भूमि रक्त के लाल रंग से रंग चुकी थी। तब गुरुदेव पश्चिम पंजाब के गुजरावाला में थे। मानव कितना क्रूर हो सकता है, वो बात तो तब पता चली जब गुंडों की एक टोली ने बिना कुछ जाने, बिना कुछ सोचे आचार्य श्री आत्माराम जी के समाधि मंदिर को आग लगा दी। कभी किसी ने आपके हृदय पर गरम सलाखें रखी हैं? उस दर्द की केवल कल्पना करके देखिए, गुरुदेव के दर्द का एहसास हो जाएगा। समाधि मंदिर की आग ने श्री संघ के अंदर सनसनी फैला दी और नवयुवकों के खून खौल गए। गुरुदेव, हमारे जान से भी प्यारे आचार्य की समाधि स्थल की ऐसी स्थिति हम नहीं देख सकते। हाँ, हम अभी के अभी वहां जाकर उन गुंडों को वहां से भगाते हैं। अरे क्या कह रहे हो आप? सारा शहर श्मशान घाट बना हुआ है। जो भी बाहर दिखता है उसको काट दिया जा रहा है। ऐसे में बाहर जाना। लेकिन हमें हमारी जान की परवाह नहीं है। हाँ, जो होगा देखा जाएगा। गुरुदेव, आप आज्ञा दीजिए, आप कुछ कहिए। हाँ, आज्ञा दीजिए गुरुदेव। शासन के लाडलो, हमें भी उतना ही दुख हुआ है जितना आप सबको हुआ है, पर परिस्थिति से विचलित होना शावक को शोभा नहीं देता। तो क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे गुरुदेव? हाथ पर हाथ मत धरो, पर हाथ से हाथ जोड़ो। एक दूसरे का सहारा बनो और अपने बाल बच्चों और परिवार को लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाओ। ये नहीं हो सकता गुरुदेव। हम हमारे साधु साध्वी और जिनेश्वर भगवान को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। हम यहीं रहेंगे। आप सबकी भावना मैं समझ सकता हूं, पर इस तूफान का अंत कब होगा कोई बता नहीं सकता। हमारी रक्षा तो शासन देव स्वयं करेंगे। हमारे लिए आप सब संकट में ना पड़ो। गुरुदेव, जो होगा देखा जाएगा। हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। हम कहीं नहीं जाने वाले। और तभी 250 से ज्यादा श्रावक, साधु, साध्वी जी यहां गुजरांवाला में ही ठहर गए। बाहर दंगे फसाद अपनी चरम सीमा पर थे। घरों में घुसकर हिंदू और सिखों का कत्ल किया जा रहा था। अरे घरों को जलाया जा रहा था। तार और डाक की सुविधा भी अव्यवस्थित थी। न बाहर से किसी का तार मिल पा रहा था, ना ही अंदर से किसी को तार भेजा जा सकता था। उपाश्रय में सबके सब कैद से हो गए थे। और तभी एक खबर आई कि गुंडों ने एक शहर में 3 साधुओं को मौत के घाट उतार दिया। इस खबर से पूरा का पूरा जैन समाज हिल गया था। पूरे भारत भर में से जैन समाज की ओर से सरकार को तार पहुंचे, खबरें पहुंची, गुहार लगाई गई कि हमारे साधु और साध्वी जियों की रक्षा की जाए, उन्हें भारत सुरक्षित लौटाने का प्रबंध किया जाए। तब जाके सरकार हलचल में आई। गुरुदेव, 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 सरकार की तरफ से संदेशा आया है। सरकार ने आपको विमान से मुंबई ले जाने की व्यवस्था कर दी है। अरे वाह,
ये तो बहुत अच्छी बात है गुरुदेव। हाँ गुरुदेव, बहुत अच्छी बात है। गुरुदेव आप जल्दी से जल्दी निकलने की तैयारियां करें। सरकार से कह दो कि मैं यहाँ अकेला नहीं, 250 और लोग भी है। जब तक सबको यहाँ से सुरक्षित निकाला नहीं जाएगा तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। गुरुदेव आप हमारी चिंता ना करें, आप चले जाइए। हाँ हाँ, आप चले जाइए गुरुदेव। भाग्यशालियों, जब आप मुझे छोड़कर नहीं गए तो मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकता हूं? आचार्य होने के नाते सकल संघ के योग क्षेम की जिम्मेदारी मेरे कंधे पर है। मैं अकेला अपनी जान बचाकर चला जाऊं ऐसा कभी नहीं होगा। जब तक समाज का एक भी बच्चा यहां असुरक्षित है, मैं ये स्थान छोड़कर अकेला भारत नहीं जाऊंगा। और अब जो होगा अरिहंतों को आभारी होगा। भक्ति ही हमारी शक्ति है। सरकार शासन के इस वीर पुरुष का निस्वार्थ भाव देखकर दंग रह गई। दिन बीतते गए, बाहर दंगे थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और ये गुरुदेव का प्रताप कहो या चमत्कार, बाहर से कोई भी गुंडा अंदर आने की हिम्मत जुटा ही नहीं पा रहा था। जिनको अराजकता फैलानी है वो तो फैलाएंगे ही। सब गुरुदेव के साथ बैठे थे कि बाहर से एक बम कमरे के बीचों बीच आकर गिरा। इतना बड़ा बम! अब उनमें से कोई नहीं बचेगा। अरे भागो! रुकिए, हाँ रुक जाइए। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। नवकार मंत्र का जाप शुरू करो। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवजायाणम, नमो लुवे सवसाहूणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवजायाणम, नमो लुवे सवसाहूणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवजायाणम, नमो लुवे सवसाहूणम। जय जय गुरुदेव, तुमसे है जग सारा। जय जय गुरुदेव। शासन देव ने हमारी रक्षा की है। गुरुदेव सब आप ही की कृपा से हुआ। गुरुदेव, गुरुदेव आपके प्रताप से हमारा कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। बोलो आचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर महाराज की जय। बोलो आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर महाराज की जय। खूनी हमलावरों ने कई बार उपाश्रय में घुसने की कोशिश की। लूट लो मार लो की गूंजों से रूह कांप जाए। ऐसी स्थिति में कोई अदृश्य शक्ति थी जिसके कारण उपाश्रय के पास कोई उपद्रवी फटकने नहीं पाता था। ये शक्ति थी गुरुदेव विजय वल्लभ सूरी महाराज के तप और चारित्र बल की। और ये चमत्कार एक और बार हुआ। दंगाई की मंडली ये बात समझ ही नहीं पा रही थी कि गुरुदेव और उनके साथियों की रक्षा कर कौन रहा है। और इस तरफ भारत का जैन समाज, जो अपने शासन के अनमोल रतन को अकेला नहीं छोड़ना चाह रहा था, इसलिए मुंबई, बड़ौदा, सूरत, अहमदाबाद सभी जगह आंदोलन शुरू हुए और सरकार का स्थानांतर विभाग गूंज उठा। और इससे गुरुदेव और उनके सभी साथियों को सकुशल अमृतसर लाने की तैयारी शुरू हुई। गुरु वल्लभ अपने उपाश्रय से गुरु आत्माराम जी की समाधि तक चलकर पहुंचे। गुरु भूमि और समाधि स्थल से सदा के वियोग की पीड़ा को वो रोक नहीं पाए और आंखों से अश्रु निकल पड़े। अपने आप को और मजबूत करके आखिरी बार माथा टेककर आगे की ओर चल पड़े। अपने साथ जितनी जिन प्रतिमाएं दुर्लभ ज्ञान भंडार ला पाना शक्य बना, उतना ट्रकों में साथ लेकर गुजरावाला से रवाना हुए। गुरुदेव को पता चला कि तेरापंथी संत अमोलक जी लाहौर में मुसीबत में हैं
उन्हें भी वहां से निकलवाकर अपने साथ ले लिया। गुरुदेव श्री आत्माराम जी महाराज के देवलोक गमन के पश्चात उनके पट्टधर के रूप में मुनि श्री वल्लभ विजय जी महाराज को स्थापित करने की पंजाब श्री संघ की दीर्घकालीन भावना संवत 1981 में पूर्ण हुई। लाहौर में माघ सरस्वती पंचमी को श्री स्विधिनाथ जिनालय की प्रतिष्ठा के प्रसंग पर मुनि श्री वल्लभ विजय जी को आचार्य पद तथा उनके शिष्य मुनि श्री सोहन विजय जी महाराज को उपाध्याय पद से विभूषित किया गया। यद्यपि आप ये पद स्वीकारना नहीं चाहते थे, किंतु साधु शिरोमणि प्रवर्तक प्रवर श्री कांति विजय जी महाराज, शांत मूर्ति मुनि श्री हंस विजय जी महाराज, महामुनि श्री सुमति विजय जी महाराज की आज्ञा एवं अनुमति से पंजाब के सकल श्री संघों की अति आग्रह भरी भावनाओं को पूर्ण करने हेतु आपको आचार्य पदवी स्वीकार करने की उदारता दर्शानी पड़ी। उस समय पंडित हीरालाल शर्मा के हाथ से काते गए सूत से निर्मित और हजारों नव स्मरण पाठ से मंत्रित खादी की चादर श्री संत के द्वारा आपको ओढ़ाई गई थी। आचार्य एवं उपाध्याय की पदवी की क्रिया वयोवृद्ध मुनि महाराज श्री सुमति विजय जी महाराज के सानिध्य में संपन्न हुई। आखिरकार गुरुदेव श्री आत्माराम जी महाराज के देवलोक गमन के 28 वर्षों के पश्चात सिंह जैसा साहसी, चंद्रमा जैसा उज्जवल, सूर्य जैसा तेज प्रतापी और सागर सम गंभीर अनेक गुणों से अलंकृत मुनि श्री वल्लभ विजय जी आचार्य पद पर आरूढ़ होकर आचार्य श्रीमद विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज के रूप में प्रख्यात हुए। सतत अविरत लोक कल्याण कार्य की ये यात्रा आगे बढ़ती ही रही। जिस कार्य को करने के लिए सामान्य मनुष्य को सदियां लग सकती है, वो कार्य गुरुदेव कुछ ही सालों में पूर्ण कर देते हैं। पर हां, ये मानव शरीर है, इसकी भी अपनी कुछ मर्यादा है। गुरुदेव ने ली हुई कम से कम निंद्रा और दिन भर में असंख्य लोगों से मुलाकात करते थे, इसकी वजह से लिया गया अनियमित भोजन और कठोर विहार, इन सब की वजह से उनके शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया था। पर गुरुदेव को इस बात की परवाह ही नहीं थी और इसी बेपरवाही की वजह से गुरुदेव की आंखों की रोशनी कम होने लगी। जब डॉक्टर ने जांच की तो उन्होंने कहा कि ये समस्या तो आपको बहुत सालों से है, आपने आने में देर क्यों कर दी? तब गुरुदेव ने इस सवाल के जवाब में कहा, डॉक्टर साहब, चिन शासन का साम्राज्य इतना फैला हुआ है कि कई कई गांव में 2-3 साल में एक बार जाने का अवसर मिलता है। लोग अपना सारा काम व्यवहार छोड़कर तैयारियां करके बैठे होते हैं। ऐसे में अपने शरीर की परवाह करूं तो उनकी आस्था के प्रति अन्याय होगा। बस इसीलिए मैंने परवाह नहीं की। अरे ये शरीर तो नाशवंत है, पर मेरा शासन और उसकी भक्ति वो तो शाश्वत है। आंखों की रोशनी भले ही चली जाए, पर मेरे अरिहंतों की रोशनी की चमक फीकी कभी नहीं पड़नी चाहिए। अरिहंतों की कृपा से गुरुदेव फिर से कार्यरत हो गए। ऑपरेशन के बाद एक दिन का भी आराम ना करते हुए लोक नायक गुरुदेव फिर से लोक कल्याण कार्य में व्यस्त हो गए। गुरुदेव और दयालु, ये दोनों समानार्थी शब्द हैं। ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि अब शरीर साथ नहीं दे रहा था। 84 वर्ष के वृद्ध आयु में भी गुरुदेव एक युवक को शर्माए उतने उत्साह से कार्य किए जा रहे थे और उनकी यही साधुता को सराहने के लिए मुंबई में ना भूतो ना भविष्यति शोभा यात्रा निकाली गई। स्वयं देवों को भी देवलोक से पृथ्वी पर उतराने का मन करे, उतना भव्य माहौल था। गुरु वल्लभ के प्रत्यक्ष दर्शन जिन्होंने किए वो लोग तो महा सौभाग्यशाली हैं ही, लेकिन आज हमें भी गुरुदेव के प्रत्यक्ष दर्शन की अनुभूति होगी, क्योंकि पाय धुनी से भाईखला का विशाल वर घोड़ा
जो गुरुदेव की निश्रा में निकाला गया था, उनका दुर्लभ वीडियो हमारे पास उपलब्ध है। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, तुमसे है जग सारा। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, तुमसे है जग न्यारा। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, तुमसे है जग सारा। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। तभी एक घटना ने गुरुदेव को विचलित कर दिया। जब गुरुदेव मुंबई में विहार कर रहे थे तो उन्होंने कुछ श्रावकों को दयनीय अवस्था में देखा। श्रावकों की ये अवदशा देख गुरुदेव का मन दुखी हो उठा। उन्होंने दूसरे ही दिन, कार्तक सुद 14वीं के दिन, पूरे संघ के सामने हृदयद्रावक अपील की। भाइयों और बहनों, कल मैंने अपने ही सधार्मिक भाइयों को ऐसी दशा में देखा जिससे मैं अपने आप को ये सब कहते हुए रोक नहीं पा रहा। समाज का ये कौन सा रूप है? आप सब खीर पूरी खाओ और आपका भाई भूखा रहे। आप सब रेशमी कपड़े पहनो और आपके भाई बहनों के पास तन ढकने के भी कपड़े ना हो। ये बात क्या आप सबको शोभा देती है? नहीं, जरा भी नहीं। इसीलिए मैं एक प्रतिज्ञा लेता हूं, मुंबई से बिहार करूं उससे पहले अगर 5 लाख रुपए श्रावक उत्कर्ष फंड में जमा नहीं हुए तो मैं हमेशा हमेशा के लिए दूध का त्याग कर दूंगा। ये क्या कह रहे गुरुदेव? अभी अभी आपकी आंखों का ऑपरेशन हुआ है। हाँ गुरुदेव, और डॉक्टर ने ज्यादा कुछ खाने को मना किया है। एक दूध ही है जिससे थोड़ा बहुत सहारा मिलेगा, वो भी आप त्याग दोगे तो। भाग्यशाली, आपको चिंता ही करनी है तो अपने साधर्मिकों की अवदशा की करो। वो ठीक हो जाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य अपने आप ठीक हो जाएगा। गुरुदेव की यह प्रतिज्ञा कठोर तो थी ही, पर इससे पता चलता है कि गुरुदेव के मन में अपने समाज की कितनी चिंता है। और इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए तारीख 12 मार्च 1953 के दिन करीब करीब 2 बजे जैन बहनों की सभा गुलालवाड़ी के गोडवाद हाउस में साध्वी जी श्री चित्त श्री जी महाराज की अध्यक्षता में हुई। मैं आप सभी बहनों से निवेदन करती हूँ कि अगर आप सबको गुरुदेव के प्रति श्रद्धा है, जैन भाई बहनों के प्रति हमदर्दी है, तो सब जागो और 5 लाख रुपए जमा करने में सहायता करो। क्या कहती हो रमाबेन? आपकी बात बिल्कुल सही है रमाबेन। आज से हम सजना संवरना बंद करेंगे, सादगी से रहेंगे और उससे बचा हुआ पैसा उत्कर्ष फंड में दान करेंगे। सोने के आभूषण तो नाशवंत देह को सजाने की सामग्री है, लेकिन आत्मा को सजाने का सच्चा आभूषण दान है। गुरु वल्लभ जी हमेशा कहते हैं, तन की चक्की में जीवन गेहूं बन बन पिस जाए। दान पुण्य का द्वार है, सच्चा मोक्ष तेरा हो जाए। इसलिए हमें ये मौका बिल्कुल गंवाना नहीं चाहिए। गुरुदेव की इस प्रतिज्ञा ने जैसे सबके अंदर सधार्मिक भक्ति का दिया जला दिया और सबके सब अबाल वृद्ध सभी इस यज्ञ में जुड़ना चाह रहे थे। और इसमें सबसे उल्लेखनीय है 14 वर्ष की बाला रमीला का प्रसंग। मैं अब बड़े लोगों की तरह अपने गरीब भाई बहन के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैं तो बहुत छोटी हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ? अगर गुरुदेव मुझे शक्ति दे तो मैं कम से कम 2000 रुपये इकट्ठा करने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मैं दुखी भाई बहन के लिए झोली फैलाकर सबसे निवेदन करती हूँ कि कुछ ना कुछ दान दें। जैसे कि गुरुदेव कहते हैं, अपने धर्म के लोग दुखी हो और हम लोग चैन से सो जाए, वो सच्चा चैन कैसे कहलाया? दीजिए दीजिए, जितना हो सके उतना दान दीजिए। फूल नहीं तो फूल की पंखुड़ी अर्पण कीजिए। तुमसे है जग सारा। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, तुमसे है जग न्यारा। गुरुदेव के पुण्य प्रताप
और रमीला के प्रतिज्ञा प्रभाव से आधे घंटे के अंदर 2000 की रकम इकट्ठा हो गई। और यह देखकर श्री खिमजीबाई छेड़ा ने दर्द भरी आवाज में कहा, इस 14 साल की बेटी रमीला ने हमारे सामने प्रतिज्ञा ली कि 2000 रुपया जमा कराएगी और उसने जमा करवा भी दिए, और हम सारे यहां चुपचाप बैठकर देखते रहे। रमीला के इस विश्वास ने मुझे एक कहानी याद दिला दी। एक बार गांव में सूखा पड़ा था। बारिश के लिए महायज्ञ का आयोजन किया था। सारे लोग यज्ञ में आए थे, किंतु एक बच्चा अपने साथ छाता लेकर आया था, क्योंकि किसी को हो न हो मगर उस बच्चे को विश्वास था कि बारिश होगी। बस ऐसे ही आज ये रमीला ने हमें विश्वास दिला दिया। तो हम सबका भी ये उत्तरदायित्व होता है कि धन की ऐसी वर्षा करे कि हमारे किसी साधर्मिकों को कभी रूखा सूखा सहना ना पड़े, कभी भूखा रहना ना पड़े। और इस वर्षा की शुरुआत मैं खुद करता हूं। देखते ही देखते चमत्कार हुआ। वहां उपस्थित बहनों ने अपने सारे गहने उतारकर झोली में डाल दिए। लक्ष्मी स्वरूपा बहनों ने लक्ष्मी की बारिश कर दी। श्री खिमजी भाई छेड़ा के साथ 108 भाई बहनों ने गुरु महाराज के अभिग्रह को पूरा करने के लिए उपवास करने की प्रतिज्ञा घोषित की, जिससे सारे मुंबई शहर में हलचल हो गई। और आखिर गली गली घर घर जाकर कार्यकर्ताओं ने झोली भरना शुरू किया। तब कहीं बहुत मेहनत करने के बाद 5 लाख रुपए जमा हो पाए। तब जाकर गुरुदेव ने दूध ग्रहण किया। भगवान महावीर की शासन धुरा भली भांति वहन करते हुए समता और क्षमा की मूर्ति गुरु वल्लभ जी, उन्होंने शासन हित के लिए बहुत सारे क्रांतिकारी निर्णय लिए। और हां, उन्होंने हमेशा अपने विरोधियों का सामना शांत चित्त से किया। गुरु वल्लभ ने कभी नहीं माना, पर उनके आसपास के सब मानते थे कि गुरुदेव एक सच्चे दिव्य पुरुष हैं। कई ऐसी घटनाएं ये बात को सच साबित करती हैं। वास्तव में वो एक दिव्य पुरुष ही थे, जो जगत के उद्धार और लोक कल्याण के लिए धरती पर अवतरित हुए थे। उनकी आभा में पवित्रता, वाणी में ओजस्विता और चेहरे पर तेजस्विता थी। उनकी सुधा भरी वाणी पत्थर हृदय को भी पिघला देने की क्षमता रखती थी। उनके प्रवचन सुनने के लिए सभी धर्म जाति के लोग बिना भेदभाव किए खींचे चले आते थे। तभी तो गुरुदेव के दिव्य प्रवचन सुनने के लिए उपाशय पर्याप्त नहीं पड़ते थे। इसी कारण खुले मैदानों में विशालतम मंडप बनाए जाते थे। गुरुदेव की प्रवचन सभाओं में 20 से 30 हजार तक लोगों की उपस्थिति होना सामान्य बात थी। इसी से कल्पना कर सकते हैं कि उनकी वाणी में क्या जादू होगा। उनके परम भक्त श्री घनश्याम जी संगीत के मर्मज्ञ और वाणी के जादूगर थे। उनके भजन सुनने के लिए जनता बैठी रहती थी। पालीताना में तलहटी के पास शाम को एक सांप ने उन्हें डस लिया। डॉक्टर के मृत घोषित कर दिए जाने के बाद गुरु वल्लभ ने वासक्षेप मंत्रित कर उनके मुंह में डलवाया। चमत्कार ये हुआ कि घनश्याम जी को उसी समय उल्टी हुई, जहर बाहर निकल गया और उन्हें नया जीवन प्राप्त हो गया। वास्तव में गुरुजी एक अलौकिक आभा थे। विलुप्त हुई तीर्थ कांगड़ा के किले में 5000 साल पुरानी आदिनाथ दादा की प्रतिमा प्रकट करने में गुरु वल्लभ जी का आशीर्वाद था। साध्वी मुर्गावती श्री जी महाराज साहब, उन्होंने गुरुदेव की भावना को पूर्ण करने के लिए कठोर परिश्रम किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भगवान की पूजा करने के लिए स्वीकृति भी प्राप्त कर ली। आज वो तीर्थ उत्तर भारत के शत्रुंजय के रूप में प्रसिद्ध है। गुजरात के करचलिया गांव में बानिया गांव से भगवान को स्थानांतरित करते समय उद्यापन करने वाले और मूर्ति को उठाकर नदी तक ले आने वाले लोगों के पेट में दर्द शुरू हुआ, तो डरकर भगवान को वापस ले जाना पड़ा। किंतु केवल और केवल गुरु वल्लभ के तपोबल से ही प्रतिमा जी करचलिया पधारे और गुरुदेव के हाथों से ही प्रतिष्ठित भी हुए। इस प्रकार गुरु आत्माराम जी के कार्यों को
गुरु वल्लभ जी जिस प्रकार से पूरा करते जा रहे थे, उससे देश की जनता बहुत ही प्रभावित हो रही थी। मानो जैन शासन को फिर से एक ज्योतिर्धर मिल चुका है। एक युग प्रधान महामुनि देश, धर्म और मानव जाति का उद्धार करने के लिए इस धरती पर अवतरित हुआ था। जितने भी लोगों का गुरुदेव वल्लभ के साथ सहवास रहा है, उन्होंने हमेशा गुरुदेव को स्वस्थ और अपने काम में गंभीर पाया था। पर आप जानते हैं कि एक ऐसी बात थी जिससे हमेशा गुरुदेव विचलित हो जाते। जय शत्रुंजय जय रैवतगिरि जय बाहुबली। सिद्धाचल शाश्वत तीर्थ शत्रुंजय। जी हाँ, पालिताना की बात आए तो ये लोह पुरुष एक नाजुक फूल की तरह खिल उठते। शत्रुंजय तीर्थ के प्रति जीवन भर उनकी गहरी आस्था जुड़ी रही। पल पल, हर श्वास में मानो पालिताना ही बसा हुआ है। दीक्षा के पहले गुरु आत्माराम जी महाराज के दर्शन करने के लिए लालायित होकर संवत 1943 में प्रथम बार पालिताना आए थे और गुरु महाराज के साथ में ही चातुर्मास बिताया था। तब से लेकर जीवन के अंतिम पल तक आपके शत्रुंजय तीर्थ के प्रति प्रेम के अनेक प्रसंग प्राप्त होते हैं। एक बार बंबई के गोड़ी जी पार्श्वनाथ मंदिर के ट्रस्टीज ने चौमासा के लिए विनती की। आचार्य श्री ये जानते थे कि बंबई के लोग गुरुदेव की पधारने की राह देख रहे हैं। बंबई में चौमासा करने से कई समाज के लिए कल्याणकारी कार्य भी होंगे। पर गुरुदेव वो अपना मन सिद्धाचल के लिए विचलित कर चुके थे, इसलिए उन्होंने बड़ी नम्रता से पत्र द्वारा उत्तर दिया। अभी तो ट्रस्टीज और जैन समाज धीरज रखे, क्योंकि इस समय हमें शत्रुंजय यात्रा के लिए जाना है। अमृतसर के यादगार चौमासा के बाद जब गुजरात की ओर विहार करने की बात आई, तब पंजाब के श्री संघों और श्रावक मंडल में उदासी छा गई। और जब उन्होंने विनती की, गुरुजी, आप हमें यहाँ किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? हाँ गुरुदेव, गुरु आत्माराम जी महाराज हमें आप ही के भरोसे छोड़कर गए हैं। गुरुजी, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। हाँ गुरुदेव, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। हाँ गुरुदेव, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे, कहीं नहीं जाने देंगे। आप लोग जानते हो कि गुरुदेव के काल धर्म के बाद 19 वर्षों से पंजाब में ही हूँ। कई दिनों से मैं सिद्धाचल गिरिराज और आदिश्वर दत्ता की एक बार यात्रा करना चाहता हूँ, मगर आप लोगों के आग्रह से इधर ठहरा हुआ हूँ। परंतु मैं वचन देता हूँ कि एक बार फिर पंजाब आए बिना ना रहूँगा। गुरु महाराज ने लगाए हुए इस बगीचे को फिर से आकर देखूंगा। गुरु वल्लभ ने पालिताना तीर्थ क्षेत्र के लिए जो कार्य किए वो कौन नहीं जानता। उस समय पालिताना में साधु सम्मेलन था। श्रवण सम्मेलन में गुरुदेव ने पालिताना को लेकर जो विचार रखे वो आज के समय में भी प्रासंगिक और सच्चे लगते हैं। वैसे पालिताना सिद्ध क्षेत्र है जहां तीर्थाधिराज आदिश्वर दादा बैठे हैं। वहां क्या नहीं हो सकता। शिक्षा, धर्म प्रचार, उद्योग आदि सभी कार्य यहाँ हो सकते हैं। हिंदुओं के तीर्थ धाम काशी को देखो, वो कैसा विद्या का धाम बना हुआ है। सभी धर्म संप्रदायों ने अपने समाज के उत्थान की चिंता की है। हमें अपने समाज का उत्थान अवश्य करना है। समाज के कल्याण के बिना शासन का कल्याण कैसे हो सकता है। कितनी सरल पर महान सोच है। जैसे काशी हिंदू भाइयों का विद्या धाम, वैसे पालिताना जैनों का विद्या केंद्र बने। शत्रुंजय गिरिराज पर मुख्य टुंग पर प्रतिष्ठित गुरुदेव श्री आत्माराम जी महाराज की प्रतिमा खंडित हो जाने के बाद पंचधातु की नई प्रतिमा को विराजमान किया। ये बात साबित करती है कि उनकी शत्रुंजय महातीर्थ और अपने आराध्य गुरु के प्रति कितनी गहरी आस्था थी। संवत 1984 जब गुरुदेव बिजोवा गांव से चौमासा पूर्ण करके पालनपुर पधारे, तो उनके स्वागत के लिए किसी भी प्रकार का बैंड बाजा था नहीं, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक शत्रुंजय तीर्थ स्थान का विवाद नहीं मिटेगा,
तब तक मैं किसी भी गांव या नगर में बाजे गाजे के साथ प्रवेश नहीं करूंगा। संवत 1985। जब करचलिया के मंदिर की प्रतिष्ठा का मुहूर्त लेने जब श्री संघ आया, तब आपने कहा था कि मुझे तो इस समय पहले सीधाचल जैन तीर्थ की यात्रा के लिए जाना है। मैं तो प्रतिष्ठा करवाने अभी ना आ सकूंगा। मैंने प्रतिज्ञा भी ले रखी है कि जब तक यात्रा नहीं करूंगा तब तक चावल नहीं वापरूंगा। संवत 1990। जब गुरुदेव ने पालनपुर में चौमासा पूर्ण करने के बाद पालीताना में आकर शत्रुंजय तीर्थ की यात्रा की, तब पालीताना के ठाकुर साहब ने हमारे गुरुदेव को अपने राजमहल में आने का आमंत्रण दिया। गुरुदेव वहां पर गए और उन्होंने राजा का कर्तव्य और शत्रुंजय की महत्वता पर प्रवचन किया। और ठाकुर गुरुदेव के इस प्रवचन से बहुत ही प्रभावित हुए। संवत 1966 में गुरुदेव अपनी दीक्षा भूमि राधनपुर से 1600 यात्रियों का ऐतिहासिक यात्रा संघ लेकर पालीताना पधारे थे। संवत 1972 में भी गुरुदेव ने पालीताना की यात्रा करके स्वयं को धन्य बनाया था। संवत 1973 में गुरुदेव ने वेरावल से शत्रुंजय गिरिराज तक पैदल यात्रा संघ निकाला। 31 मार्च 1926 को शेठ भोगीलाल ताराचंद जोहरी का अहमदाबाद से पत्र आया कि 40 वर्षों से पालीताना में मुंड का टैक्स है। उसकी समय सीमा पूरी होने पर कहीं गिरिराज की यात्रा पर टैक्स ना लग जाए, उसी हेतु से गुरुदेव पालीताना पधारे, ऐसी विनती है। सन 1947 में भारत के विभाजन के समय गुरुदेव ने प्रतिज्ञा ली थी कि यदि गिरिराज और आदिनाथ की कृपा से सकल श्री संघ सुरक्षित भारत लौटेगा तो मैं यात्रा के लिए जरूर आऊंगा। और विभाजन के समय जो जिन प्रतिमाएं वो साथ में लेकर आए थे, गुरुदेव ने वही प्रतिमा पंजाबी धर्मशाला पालीताना में स्थापित की। बीकानेर निवासी श्री प्रसन्न चंद जी कोचर ने पालीताना में निर्मित होने वाली पंजाबी धर्मशाला की बात सुनकर गुरुदेव की भक्ति स्वरूप अपनी ओर से पालीताना में जिन मंदिर, गुरु मंदिर और विशाल धर्मशाला युक्त श्री पार्श्व वल्लभ विहार का निर्माण करवाया। प्रसन्नता की बात यह है कि पालीताना में इन दोनों भवनों का जीर्णोद्धार आज की तारीख में गुरु वल्लभ के समुदाय के वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सुरीश्वर जी महाराज की प्रेरणा से हो रहा है, जिससे गुरु महाराज की स्मृतियों को सैकड़ों वर्षों तक कायम रखा जा सके। संवत 2002 लुधियाना में गुरुदेव अचानक अस्वस्थ हुए तो श्री संघ ने उनको वहीं विराजने की विनती की। तो गुरुदेव ने कहा कि जब तक इस शरीर में सांसें चलती है, खून दौड़ता है, तब तक मैं एक ही जगह पर कैसे विराज सकता हूं। और उन्होंने कहा कि मेरी भावना है कि मेरे स्वर्गीय गुरु आत्माराम जी की अर्ध शताब्दी गुजरावाला में मनाकर सियालकोट की प्रतिष्ठा करके मैं सिद्धांचल की यात्रा के लिए निकल जाऊं। संवत 2002 में गुजरावाला चातुर्मास में गुरुदेव ने श्री संघ से पालीताना में पंजाबी यात्रियों के ठहरने के लिए पंजाबी धर्मशाला बनाने की प्रेरणा दी। पालीताना में आज भी वो धर्मशाला पंजाबियों की गुरु भक्ति का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करती है। भारत आजाद होने के बाद आपके पत्रों और प्रयत्नों से पालीताना, आबू और कुंभारिया जी तीर्थ पर यात्रियों से जो टैक्स वसूला जा रहा था वो बंद हुआ। संवत 2007 में पालनपुर चतुर्मास पूर्ण किया। आंखों में तीव्र वेदना होते हुए भी, समता भाव से उसको सहन करते हुए भी शत्रुंजय तीर्थ यात्रा के प्रबल भाव उनकी आंखों में थे। आखिरकार 17 साल बाद गुरुदेव पुनः पालीताना पधारे तो संवत 2008 का चातुर्मास श्री सिद्ध गिरिराज की शीतल छत्र छाया में किया। तो पंजाब से उनके दीवाने गुरु भक्त स्पेशल ट्रेन यात्रा संग करके पालीताना पहुंचे। संवत 2008 में उनकी ही जन्मभूमि बड़ौदा, वहां पर शत्रुंजय अवतार मंदिर की भव्य प्रतिष्ठा ऐतिहासिक रूप से संपन्न करवाई। विद्यालयों का निर्माण हो चुका था, कई लोगों के जीवन का उद्धार भी हो चुका था। गुरु आत्माराम जी ने जो जो सपने देखे थे उन सबको एक आदर्श शिष्य के रूप में पूरा कर दिया था। शासन शिरोमणि महावीर भगवान ने
गौतम स्वामी को जीवन संदेश देते समय कहा कि एक क्षण के लिए भी प्रमाद मत करना। इस सूत्र को गुरुदेव ने अपना जीवन मंत्र बना लिया। पर अब गुरुदेव का शरीर थोड़ा जीर्ण हुआ जा रहा था। संवत 2011 में 84 वर्ष की वयोवृद्ध अवस्था में मुंबई महानगर में जीवन का अंतिम चातुर्मास व्यतीत कर रहे थे। पंजाबी भक्तों के बार बार अत्यंत आग्रह से गुरुदेव भी यही चाहते थे कि वो अब गुरु भूमि तथा प्राण प्रिय क्षेत्र पंजाब में ही शेष जीवन पूर्ण करें और बस ये चौमासा पूरा करके वो श्री शत्रुंजय तीर्थ की यात्रा करेंगे और वहां पर जी भर के दादा के दर्शन करेंगे, क्योंकि श्री शत्रुंजय तीर्थ का ध्यान और स्मरण उनकी हर सांस में समाया हुआ था। संवत 2011 गुरुदेव परम गुरु भक्त सेठ कांतिलाल ईश्वरलाल के मरीन ड्राइव स्थित बंगले में स्वास्थ्य लाभ हेतु विराजमान थे। अश्विन वदी 10वीं मंगलवार की रात थी जब गुरुदेव की तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ी। प्रतिक्रमण के बाद कल्याण मंदिर स्तोत्र का श्रवण किया। संथारा पोरीसी करके गुरुदेव आराम करने गए, पर किसी को कल्पना नहीं थी कि यह गुरुदेव का अंतिम आराम था। रात के 2 बज रहे थे और अचानक गुरुदेव ने उठकर 24 तीर्थंकरों का स्मरण कर नवकार का जाप शुरू किया। गुरुदेव, गुरुदेव, अभी प्रतिक्रमण का समय नहीं हुआ है। अभी तो रात के 2 बजे हैं। तुम जाओ, तुम जाकर कांति भाई को बुला के लाओ, जाओ। जी जी। गुरुदेव, आपको नींद नहीं आ रही? हाँ गुरुदेव, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। क्या हुआ गुरुदेव? गुरुदेव आपकी तबीयत। मोहन भाई जाकर डॉक्टर को बुलाइए जल्दी से। रुकिए। गुरुदेव आपकी तबीयत बिगड़ रही है। मोहन भाई मैंने कहा ना आप डॉक्टर को बुलाइए। जी बुला। देखिए ना कांति भाई, गुरुदेव कब से खांस रहे, सो भी नहीं पा रहे। लगता है अब समय हो चला है। नहीं गुरुदेव नहीं, ऐसा मत कहिए। आपके बिना हमारा क्या होगा? हाँ गुरुदेव, आप हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। आपके बगैर ये जैन समाज का क्या होगा? हाँ नहीं जा सकते। सेवा, स्वावलंबन, संगठन, शिक्षा और साहित्य का प्रकाशन तथा प्रचार, गुरुदेव जी ने और हमने यही 5 चीजों को जैन समाज का स्तंभ बनाने की जीवन भर कोशिश की है। नहीं गुरुदेव, कोशिश नहीं, आप सफल हुए हैं और आने वाली कई पीढ़ियां इसका फल पाएगी। और ये तो हर जैन का कर्तव्य है। और यही 5 सूत्र अपने समाज को उस ऊंचाई पर फिर ले जाएंगे जिस ऊंचाई पर हमारे तीर्थंकर भगवान इस धर्म को छोड़ गए थे। रंज रह गया है तो बस एक ही बात का। जैन समाज के अघोत और कल्याण के लिए हमारे समाज को एक जैन विश्वविद्यालय की जरूरत है, जो हमारे समाज की उन्नति के लिए बहुत आवश्यक है। हर जैनी अगर समाज के कल्याण में ही अपना कल्याण मानेगा, तब ही जैन शासन का जय जयकार होगा। मैं चाहता हूं कि शासन देवता मेरी ये भावना सफल करे। ओम अर्हम नमः। ओम अर्हम नमः। नवकार मंत्र का जाप करो। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो सहस्रम, ऐसो पंच नमोकार, सर्व पाव प्रणाशनम, मंगलाणम च सर्वसिम, परमं वै मंगलम, मम वै मंगलम।
स्वर्गीय श्रीमद विजयानंद सुरीश्वर जी के पटधर व उनके संदेशवाहक पंजाब केसरी युग दृष्टा आचार्य श्रीमद विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज साहेब का जीवन दीपक नवकार मंत्र को धारण किए हुए अंतिम श्वास के साथ ओम अहम नमः करते हुए संवत 2011 के अश्विन वदी 10वीं मंगलवार की रात 2:32 पर पुष्य नक्षत्र में परम ज्योति में विलीन हो गया। लाखों लोगों का पालनहार वल्लभ दुर्लभ हो गया। लाखों के प्रिय पूज्य आचार्य विजय वल्लभ सूरी जी की अंतिम यात्रा बुधवार के दिन दोपहर 1 बजे श्री गोड़ी जी महाराज के मंदिर पायधुनी से निकली। कलात्मक सुंदर जरी की पालखी में आचार्य जी के देह को विराजमान किया गया। काल धर्म को प्राप्त होने के बावजूद गुरुदेव की मुख मुद्रा पर दिव्य प्रभाव प्रकट हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो अभी गुरुदेव शांति मुद्रा में समाधिस्थ हैं। कुछ देर के बाद वो बोलेंगे और जनता को लोक कल्याण कार्य में लगने का उपदेश देंगे। पूरा मुंबई शहर ये भव्य अंतिम यात्रा देखकर चकित था। सभी के मुख पर एक ही बात थी कि ये तो कोई दिव्य महापुरुष की अंतिम यात्रा है। और क्यों ना कहें, ऐसा चमत्कार भी तो हुआ था। पालकी के ठीक ऊपर आसमान में इंद्रधनुष के दर्शन हुए। सब ये देखकर चकित हो गए। लाखों के मार्गदर्शक धर्मात्मा महामानव को स्वर्ग में ले जाने के लिए एक दिव्य विमान आया है, यही कल्पना इंद्रधनुष को देखकर सबको हुई। मुंबई शहर के बीचों बीच आज तक किसी को अग्नि संस्कार की आज्ञा नगर निगम ने नहीं दी थी, किंतु महापुरुषों के महापुण्य ही ऐसे होते हैं कि उन्हें स्मशान में नहीं ले जाना पड़ता। शत्रुंजय महातीर्थ की अनुपम भक्ति में जिनके जीवन की हर सांस जोड़ी रही, आखिर उसी शत्रुंजय स्वरूप भाईखला के मोतीशाह तीर्थ के परिसर में ही उनका अंतिम संस्कार हुआ। अंतिम यात्रा में जैनों के साथ साथ सभी धर्म संप्रदाय के करीब 1 लाख लोगों की उपस्थिति से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वल्लभ सही अर्थों में जन जन के हृदय वल्लभ थे, जगत वल्लभ थे। मंदिर के परिसर में शाम को 5:15 पर चंदन की चिता रची गई। हजारों की आंखों से अविरत जल धारा बह रही थी और आखिरकार एक दिव्य ज्योति अग्नि में विलीन हो गई। परंतु उस ज्योति का अमर प्रकाश आज भी विद्यमान है और सदियों तक रहेगा। संवत 2011 हमारे गुरुदेव ने मुंबई में अपने देह का त्याग किया और उनके पवित्र देह का अग्नि संस्कार शेठ मोतीशाह द्वारा भाईखला में निर्मित शत्रुंजय तीर्थस्थान के पवित्र परिसर में ही किया गया। हमारे गुरुदेव आजीवन शत्रुंजय में ही रहे। भारत भूमि के गुजरात में 2 वल्लभ जन्मे। एक ने राजकीय क्षेत्र में कार्य करके देश को आजादी दिलाई और दूसरे श्री वल्लभ विजय जी महाराज साहेब ने धार्मिक क्षेत्र में कार्य करके देश को अज्ञानता और अशिक्षा से आजादी दिलाई। और ये परंपरा थमी नहीं, क्योंकि सत्पुरुष कहीं जाते नहीं, वो अपने शिष्यों के, अपने भक्तों के हृदय में हमेशा के लिए रहते हैं। वल्लभ विजय जी महाराज साहेब जैसे महापुरुष केवल शरीर बदलते हैं, उनकी आत्मा तो सदैव उनका सत्कार्य आगे बढ़ाने वाले वीरों में जीवित रहती है। उस बात का जीता जागता सबूत है इन्हीं गुरु वल्लभ के पाठ परंपरा में गुरु समुद्र और गुरु इंद्रदिन सुरेश्वर जी
महाराज साहेब के पश्चात पटधर पद पर सुशोभित गुरु वल्लभ के प्रतिरूप कच्छाधिपति आचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सुरीश्वर जी महाराज साहेब, नाम के अनुरूप गुणों के धारक, नित्य आनंद बांटते ऐसे नित्यानंद सुरीश्वर जी महाराज साहेब और विजय वल्लभ महाराज साहेब में देखा जाए तो तास भर का भी फर्क नहीं है। वही करुणा का झरना बहती आंखें, वही प्रफुल्लित चेहरा, वही तेजस्वी भाल प्रदेश, सदैव लोगों की मदद के लिए बढ़ते कर कमल, सतत अविराट लोक जागृति और लोक कल्याण के लिए विहार करते चरण, और स्वयं को भूल केवल और केवल शासन की प्रभावना बढ़ाने का एकमात्र उद्देश्य। वो वल्लभ थे, ये हम सबके वर्तमान वल्लभ हैं। वल्लभ विजय जी महाराज साहेब ने महावीर जैन विद्यालय का जो उपवन और देश भर में जितने भी शिक्षण संस्थाएं स्थापित की थी, आज नित्यानंद सुरीश्वर जी महाराज साहेब ने उस बगीचे का इस कदर सिंचन, संरक्षण तथा संवर्धन किया है कि उसके हजारों हजारों विद्यार्थी पुष्प की सुगंध केवल भारत में ही नहीं, समग्र विश्व में फैल चुकी है। आज के यंगस्टर्स की भाषा में बात करें तो वल्लभ विजय जी महाराज साहेब लोक कल्याण के उस समय के शक्तिशाली नेटवर्क थे, तो वर्तमान वल्लभ नित्यानंद सुरीश्वर जी महाराज साहेब उसी कार्य के 4G नेटवर्क हैं। फास्ट, अपग्रेडेड, चारों तरफ फैले हुए, सुपरमैन को भी शर्माए ऐसे सुपरमैन। जियो जियो वर्तमान वल्लभ नित्यानंद सुरीश्वर जी महाराज, जुग जुग जियो। वल्लभ विजय जी महाराज साहेब के पास लोगों की समस्या का ताला खोलने की चाबी थी। ऐसी ही मास्टर की नित्यानंद सुरीश्वर जी महाराज साहेब के पास भी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग समस्या लेकर आते हैं और समाधान पाते हैं और अवश्य पाते हैं। और ये कोई कही सुनी बात नहीं है मित्रों, परिचय चांद का होता है, उसकी चांदनी का नहीं। वर्तमान वल्लभ की चांदनी में शाता पाए लोग उन्हें कितना प्रेम करते हैं, वो तो देखिए। आत्मवल्लभ मिशन को प्रगति से आगे बढ़ाने वाले गच्छाधिपति आचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सुरीश्वर जी महाराज इस काल के साक्षात गुरु वल्लभ की प्रत्यक्ष अनुभूति है। उनके जीवन में, चर्चा में, विचार में, कार्य में हर तरफ गुरु वल्लभ ही दिखाई देते हैं। तो शासन के लाडलों, ये सत्कार्यों की परंपरा थमेगी नहीं, क्योंकि नित्यानंद सुरीश्वर जी महाराज साहब ने उसी मशाल को प्रज्वलित रखा है जिस मशाल को गुरु आत्माराम जी ने विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज को सौंपी थी। गुरु वल्लभ और वर्तमान वल्लभ दोनों को अपने जीवन में बराबर उतार लो, उससे ज्यादा बेहतरीन बात और कोई हो ही नहीं सकती। युग दृष्टा के जीवन का अंतिम संदेश सुनकर हमें उनके अरमानों को आकार देना ही है। हे जैनियों, हे भगवान के अनुयायियों, होवे कि ना होवे, परंतु मेरा आत्मा यही चाहता है कि जल्दी से जल्दी जैन विश्वविद्यालय की स्थापना होवे। सभी जैन श्रावक धर्म का पालन करे, सभी शिक्षित और संस्कारित होवे, समाज में कोई भूखा, गरीब या बेरोजगार ना होवे। शासन देवता मेरी ये भावना पूर्ण करे, सांप्रदायिकता दूर हो और समग्र जैन समाज श्री महावीर स्वामी के झंडे के नीचे एकत्रित होकर श्री महावीर की जय बोले, श्री महावीर की जय बोले। जैन कुल में जन्म लेना ये जन्मों जन्मों का पुण्य फल है, पर मोक्ष का द्वार खोलने के लिए या आने वाले जन्मों का पुण्य बांधने के लिए जीवन में एक बार या अनेक बार जरूर पूजा करें, भक्ति करें, आरती करें। गुरुदेव वल्लभ स्मृति मंदिर, भाईखला, मुंबई में। पाप प्रकोप से पीड़ित जग में
पाप स्वार्थ का हर एक मन में भूले सब संस्कार। तब एक संत ने कलम के दम से किया है ज्ञान प्रकाश। गहन अंधेरे चीर के जिसने लाया जीवन उजास। महात्मा महामानव है वो, ज्ञान का अथक सागर है, विराट साहित्य का सर्जनकार। गुरुवल्लभ है नाम, परिवर्तन जो आया है गुरुवल्लभ जी ने लाया है। बरसों से विचलित से मन को पथ दर्शन जो करवाया है। महात्मा महामानव है वो, ज्ञान का अथक सागर है, विराट साहित्य का सर्जनकार। गुरुवल्लभ है नाम। कहानियों से अपने गए जीवन उसने तारे। विक्रम सर्जक सर्जन करते पुस्तक उतारे। अनेक भाषा में अनुवादित हुए हैं वो सारे। जीवन नैया डूबे तो लाए वो हंस के किनारे। रोते चेहरों पे हास्य उगाता। परिवर्तन जो आया है गुरुवल्लभ जी ने लाया है। बरसों से विचलित से मन को पथ दर्शन जो करवाया है। महात्मा महामानव है वो, ज्ञान का अथक सागर है, विराट साहित्य का सर्जनकार। गुरुवल्लभ है नाम। परिवर्तन जो आया है गुरुवल्लभ जी ने लाया है। बरसों से विचलित से मन को पथ दर्शन जो करवाया है। भाव जगत से भग्न हृदय को देता वो शाता। सारथी बनता जीवन का वो भाग्य विधाता। वे अपने अनुभव का ज्ञान वो तो साधु निराला करता। अपने लेखन से सिंचन ये जगत दुलारा। राष्ट्र संत ये है सबके प्यारे। परिवर्तन जो आया है गुरुवल्लभ जी ने लाया है। बरसों से विचलित से मन को पथ दर्शन जो करवाया है। महात्मा महामानव है वो, ज्ञान का अथक सागर है, विराट साहित्य का सर्जनकार। गुरुवल्लभ है नाम। परिवर्तन जो आया है गुरुवल्लभ जी ने लाया है। बरसों से विचलित से मन को पथ दर्शन जो करवाया है। परिवर्तन जो आया है गुरुवल्लभ जी ने लाया है। बरसों से विचलित से मन को पथ दर्शन जो करवाया है। महात्मा महामानव है वो, ज्ञान का अथक सागर है, विराट साहित्य का सर्जनकार। गुरुवल्लभ है नाम। से पीड़ित जग में हो रहा स्वयं सहाय। पाप स्वार्थ का हर एक मन में भूले सब संस्कार। तब एक संत ने कलम के दम से किया है ज्ञान प्रकाश। गहन अंधेरे चीर के जिसने लाया जीवन उजास। महात्मा महामानव है वो, ज्ञान का अथक
सागर है, विराट साहित्य का सर्जनकार। गुरु वल्लभ है नाम, परिवर्तन जो आया है गुरु वल्लभ जी ने लाया है। बरसों से विचलित से मन को पथ दर्शन जो करवाया है। महात्मा महामानव है वो, ज्ञान का अथक सागर है, विराट साहित्य का सर्जनकार। गुरु वल्लभ है नाम। कहानियों से अपने गए जीवन उसने तारे, विक्रम सर्जक सर्जन करते पुस्तक उतारे। अनेक भाषा में अनुवादित हुए हैं वो सारे, जीवन नैया डूबे तो लाए वो हंस के किनारे, रोते चेहरों पे हास्य उगाता। परिवर्तन जो आया है गुरु वल्लभ जी ने लाया है। बरसों से विचलित से मन को पथ दर्शन जो करवाया है। महात्मा महामानव है वो, ज्ञान का अथक सागर है, विराट साहित्य का सर्जनकार। गुरु वल्लभ है नाम, परिवर्तन जो आया है गुरु वल्लभ जी ने लाया है। बरसों से विचलित से मन को पथ दर्शन जो करवाया है। भाव जगत से भग्न हृदय को देता वो शाता, सारथी बनता जीवन का वो भाग्य विधाता। वे अपने अनुभव का ज्ञान वो तो साधु निराला करता, अपने लेखन से सिंचन ये जगत दुलारा। राष्ट्र संत ये है सबके प्यारे। परिवर्तन जो आया है गुरु वल्लभ जी ने लाया है। बरसों से विचलित से मन को पथ दर्शन जो करवाया है। महात्मा महामानव है वो, ज्ञान का अथक सागर है, विराट साहित्य का सर्जनकार। गुरु वल्लभ है नाम, परिवर्तन जो आया है गुरु वल्लभ जी ने लाया है। बरसों से विचलित से मन को पथ दर्शन जो करवाया है। परिवर्तन जो आया है गुरु वल्लभ जी ने लाया है। बरसों से विचलित से मन को पथ दर्शन जो करवाया है। महात्मा महामानव है वो, ज्ञान का अथक सागर है, विराट साहित्य का सर्जनकार। गुरु वल्लभ है नाम। गुरु वल्लभ है नाम, गुरु वल्लभ है नाम, गुरु वल्लभ है नाम। परिवर्तन जो आया है गुरु वल्लभ जी ने लाया है। बरसों से विचलित से मन को पथ दर्शन जो करवाया है। महात्मा महामानव है वो, ज्ञान का अथक सागर है, विराट साहित्य का सर्जनकार। गुरु वल्लभ है नाम, परिवर्तन जो आया है गुरु वल्लभ जी ने लाया है। बरसों से विचलित से मन को पथ दर्शन जो करवाया है। परिवर्तन जो आया है गुरु वल्लभ जी ने लाया है। बरसों से विचलित से मन को पथ दर्शन जो करवाया है।
महात्मा महामानव है वो, ज्ञान का अथक सागर है, विराट साहित्य का सर्जनकार, गुरु वल्लभ है नाम। पापा का शर्ट, दादा का कुर्ता, दादी की साड़ी, बुआ का टॉप, मेरी यूनिफॉर्म और ओसवाल। कम गले ज्यादा चले, कपड़ों में लाए निखार, कम से कम पानी में दे ये सफाई बेशुमार, रेशा रेशा महके हर पल, इसमें है नेचुरल ऑयल, ये कपड़ों के संग हाथों का भी रखे ख्याल, तो आज ही करें इस्तेमाल ओसवाल ओसवाल। ओसवाल हर रिश्ते का रखे ख्याल।